तारा? तारा जी, इस वक्त कौन होगा? नहीं बेटा, चल जाके देखते हैं। आप दोनों यहाँ इस वक्त? बात ही कुछ ऐसी से कि इस वक्त आना पड़ा। क्यों, क्या हुआ? पिंकू पापा हम सबको छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए कनाडा जा रहे हैं, अपने चाचा के पास। क्या? पर ऐसा अचानक क्यों? पिंकू सा को लागे है कि आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो कभी आप लोगों का सामना ना कर पाएंगे। हम लोगों ने उन्हें बहुत रोका, खूब समझौला, लेकिन वो नहीं माने। तब हमें लगा कि आप लोगों को ये बात बताना जरूरी है, तो हम यहाँ आ गए। अगर बाबा को मिलना है ना, तो ये शेवट सा चांस है। अरे पर ऐसे कैसे वो टप्पू सोना को छोड़कर जा सकता है? नहीं, कुछ भी हो जाए मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं? टप्पू, सोनू, सोनू, गोगी, गोली, 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 जल्दी बाहर आ। अरे गोगी, सोनू, जल्दी बाहर आओ। बेटा तू जल्दी से सोडी को बुला, उसकी जेब में जाते हैं। जी जी बाबूजी। अरे सोडी, सोडी। सोनू, गोगी, जल्दी बाहर आओ। गोली, सोडी। अरे टप्पू, क्यों चिल्ला रहे हो इतनी रात गए? पता है टाइम क्या हुआ है? अरे भिड़ अंकल, इमरजेंसी है। इमरजेंसी? जाओ जाओ कोमल, जल्दी मेरी मेडिकल किट लेके आओ। नहीं नहीं नहीं, हाथी अंकल, मेडिकल इमरजेंसी नहीं, अब दोस्ती की इमरजेंसी है। दोस्ती की इमरजेंसी? दोस्ती की इमरजेंसी? क्या हुआ क्या टप्पू? एक मिनट। अरे गोगी, अरे गोगी, क्यों टप्पू? सोनू, गोगी, गोली, हमारा पिंकू अभी के अभी हमेशा के लिए कनाडा जा रहा है। क्या? 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 हाँ, और हमें कुछ भी करके उसे रोकना होगा। एक मिनट, मैं नीचे आती हूँ। मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। एक मिनट, रोशन भाभी, छोटी है घर पे? नहीं, रोशन तो अभी तक घर पे नहीं आया। बाबूजी छोटी तो घर पे नहीं है। हाँ हाँ भाई, सुना मैंने। रोशन बेटा, अब सोडी जेब लेकर गया है। नहीं, उसकी जेब तो इधर ही है। अच्छा, तो गोगिड़ा तो एक काम कर, जेब की चाबी लेकर जल्दी से नीचे आ। लेकिन दादाजी, मैनू जीप चलाने नहीं आती। अरे बेटा, तुझे नहीं आता है, मुझे तो आता है ना। तू चाबी लेकर आ जल्दी। ओके ओके, अभी लेके आता हूँ। टप्पू बेटा, तू जा मेरा बटवा लेके। हाँ दादाजी। बाबूजी इतनी रात को आप जीप चलाएंगे? अरे तू तो मुझे ऐसे पूछ रहा है जैसे मैं पहली बार जीप चलाऊंगा। वो बराबर है, लेकिन अरे लेकिन कुछ नहीं जेठिया, हमें जल्दी से पिंकू को रोकना होगा। सही बात है। हाँ हाँ लेकिन चाचा जी, हम सब यहाँ है ना, हमारे होते हुए आप ये तकलीफ क्यों लेंगे? हाँ। अरे मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी भाई। अरे पिंकू हमारा अपना है, और अपनों के लिए तकलीफ कैसी? नहीं नहीं, ये बात तो आपकी ठीक है चाचा जी। दादाजी, आपका पर्स। हाँ, तेरे पास रखो। पर पिंकू कनाडा जा रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कर क्यों रहा है वो? वही तो। तुम्ही सगळे लोग मेहरबानी करके पिंकू बाबा को गलत मत समझिए। हम उसे गलत नहीं समझ रहे अलका बेन। कमला, कमला बेन, हम उसे गलत नहीं समझ रहे हैं, पर पहले उसने हमसे झूठ बोला, फिर जब वो पकड़ा गया तो अब वो भाग रहा है। ये बात तो गलत है ना? सही बात है। गलत या सही, ये तो मारो भगवान जाने से। लेकिन मैं एक बात जाने हूँ कि अगर बाबा साहब चले गए ना, तो फिर वापस ना आएंगे। तुम्ही सगळे गेल्यावर बहुत दुःखी थे बाबा। रो भी रहे थे और बार बार एक ही बात कह रहे थे कि अब यहाँ नहीं रहना। सबसे दूर जाना। नहीं नहीं, ऐसे हम लोग पिंकू को हमसे दूर नहीं जाने देंगे। क्या वो अचानक ये सब? हाँ, कनाडा जा रहे हैं वो? अरे लीजिए दादाजी। हाँ हाँ, ला जेठिया चाबी ला। बाबूजी इतनी रात को आप जीप कहाँ चलाएंगे? रास्ते पे है। चिंता मत करो जेठालाल, मैं जाता हूँ चाचा जी के साथ में। अरे
तुम साथ में जाके क्या कर लोगे? अरे भाई मेरे पास पत्रकार का कार्ड है। तो वो कार से जीप क्या तेज चलेगी? अरे भाई तुम समझ नहीं रहे हो। क्या है ना, अगर रास्ते में कहीं अटक गए तो कार्ड के रहने से बहुत फर्क पड़ेगा। तुम पत्रकार की ताकत को जानते नहीं हो। हाँ जनरल, पोपटलाल इज राइट। हाँ, पोपट की बात सही है। मैं, टप्पू सेना और पोपट जाते हैं। बाकी किसी को आने की जरूरत नहीं है। हाँ। ले चाबी दे। मैं तो सब समझाया ना बापू जी को, इतनी रात को जीप लेकर जाएंगे, कुछ गड़बड़ हुई रास्ते में तो। चाचा जी जेठालाल बिल्कुल ठीक कह रहा है। बात अरे मैं जाऊंगा मतलब जाऊंगा। सबसे ज्यादा मैंने पिंकू को डांटा है। मैं पिंकू को लेकर आऊंगा। तू देखिए, चाबी दे मुझे। मेहरबानी करके जो भी करना है जल्दी कीजिए। बाबा साहब तो कब के एयरपोर्ट के लिए निकल गए। जल्दी चाबी लेना। हाँ पापा प्लीज चाबी दे दीजिए ना। मैं हूँ ना दादाजी के साथ, उनका ख्याल रखूंगा मैं। अभी हमारे लिए एक एक मिनट कीमती है। हाँ तो हाँ हाँ चिंता मत करो भाई। देखिए, पिंकू अगर निकल गया ना तो तुझे जिंदगी भर डांट पड़ेगी। तू ला चाबी दे। जेठालाल, चाचा जी को जाने दो, हम लोग सखाराम पे उनके पीछे जाते हैं। हाँ हाँ ये ठीक है। हाँ ये लीजिए बापू जी। हाँ ला, टप्पू सेना, पोपट चलो। हाँ चलो। सावकाश बाळा। अरे भाई अभी कहाँ किसी की शादी में जाना है भिड़े, ये कपड़े चलेंगे, चलने पाए तो जल्दी। भाई सखाराम की चाबी लेने जा रहा हूँ जेठालाल। ओहो, तो चाबी लेके नहीं आया? जेठालाल मैं सो रहा था, आधी नींद में उठकर आया यहाँ पे। और मैं सोते वक्त जेब में चाबी लेके नहीं सोता हूँ। हाँ चाचा लेके आ जल्दी। आजकल इसको हर बात में चर्चा करनी होती है। क्या चर्चा क्या की मैंने क्या चर्चा की भाई? हाँ और मुझे कहाँ पता था कि नीचे आते ही सखाराम में बैठ के जाना पड़ेगा बाहर। अहो, आप जाइए ना जल्दी से, तिकडे विमान उडेल त्याचं। अरे हो आलो। थैंक यू माधवी भाभी। बस भगवान करे पिंकू एयरपोर्ट के अंदर पहुंचने से पहले ये लोग वहां पहुंच जाए। परमेश्वरा। चाचा जी धीरे धीरे। अरे धीरे चलाऊंगा तो जल्दी कैसे पहुंचेंगे? पिंकू निकल जाएगा। मेरा मतलब जल्दी चलाइए लेकिन आराम से। क्या बोल रहा है? मतलब आप वो गियर बदलते वक्त क्लच को झटके से मत छोड़िए। एक काम कर भाई, ले जीप तू ही चला ले। नहीं चाचा जी आप चलाइए, आप अच्छा चलाते हैं, चलाइए आप। तो चुपचाप बैठना। दादाजी सामने देखिए। दादाजी संभल के गाड़ी चलाइए। अरे मैं संभल के ही चला रहा हूँ, लेकिन ये डिब्बे को कोई बोलो कि मुझे बात ना करवाए। पोपट अंकल प्लीज दादाजी को गाड़ी चलाने दीजिए ना, बात मत करवाइए उन्हें प्लीज। क्या बात करवा रहा हूँ मैं? पोपट अंकल मेरा छाता है वो। गियर नहीं, छाता है, गियर नहीं है। मुझे कहेगा। इस तरफ तक दीजिए। अरे भिड़े चल भाई जल्दी। अरे पिंकू कनाडा पहुंच जाएगा, उसके बाद आ जाएगा चाबी लेके। लेकिन पिंकू ऐसे अचानक तय करके कैसे जा सकता है? कनाडा जाना कोई मजाक की बात थोड़ी ना है। आना માટે तो वीजा पण જોઈએ છે। हाँ, और उसके लिए तो कितना पहले अप्लाई करना पड़ता है। हाँ सही बात है। पर बाबा साहब के पास कनाडा का 10 साल का वीजा से। ओ, पिंकू बाबा कभी भी टिकट निकल के जा सकते। पिंकू के पास इतना पैसा है कि उसने कनाडा जाने का टिकट ले लिया। पिंकू बाबा ने कनाडा अपने चाचा को फोन किया और टिकट बुक करवाया। जो भी हो, लेकिन पिंकू का यूं जाना, बिना कहे कनाडा के लिए निकल जाना, ये उसने ठीक नहीं किया। हम सब कितने परेशान हो रहे हैं। तारक आपकी बात सही है, लेकिन फिलहाल पिंकू का मिलना और उसको रोकना बहुत जरूरी है। हाँ पर ये भिड़े चाबी लेके आए तो हम जाए ना उसे रोकने। आ गया भाई, आ गया, चाबी लेके आ गया। क्या आगे बस चाबी लाने में इतना टाइम थोड़ी लगता है। जेठालाल चाबी मिल नहीं रही थी भाई। चाबी मैंने कुर्ते में रखी थी, घर पे जाके देखा तो कुर्ता मिल नहीं रहा था। फिर क्या आती भाई, पूरा घर ढूंढने के बाद कुर्ता मिला कहाँ? ये कैसे पता होगा भिड़े मास्टर? वॉशिंग मशीन में। अच्छा फिर क्या, कुर्ता तो मिला लेकिन चाबी नहीं मिली।
फिर क्या, वॉशिंग मशीन में से सारे कपड़े निकाले, ये देखने के लिए कि कहीं गलती से चाबी वॉशिंग मशीन में गिर तो नहीं गई। मैं भी तुम्हें यही करने को कहने वाला था भिड़े मास्टर। मैंने भी वही किया आती भाई। फिर नहीं मिली ना, वॉशिंग मशीन में चाबी थी नहीं। कैसे होगी? मैंने ड्रॉवर में निकाल के रखी थी चाबी। माधवी, अभी तुमने चाबी ड्रॉवर में निकाल के रखी है, मुझे कैसे पता चलेगा? अरे ठीक है ना भाई, अभी चाबी मिल गई ना, चल। एक मिनट भिड़े मास्टर, तुमने तो बताया नहीं कि तुम्हें चाबी मिली कैसे, क्योंकि तुम्हें तो पता ही नहीं था कि चाबी ड्रॉवर में है। आती भाई, मैं हमेशा सकाराम की एक्स्ट्रा चाबी ड्रॉवर में रखता हूँ। वही निकालने के लिए मैंने ड्रॉवर खोला तो उसमें दो चाबी थी, तो उसमें से एक चाबी लेके भाई चर्चा कर और लोग चलते हैं। चलो भाई चलो। अरे नहीं नहीं, मैं आ रहा हूँ ना भाई, मुझे दे दो। अरे क्या आ रहा हूँ भाई, तू चर्चा करना खड़ा खड़ा अरे इधर। कौन चर्चा कर रहा है? ये हाथी भाई कब से फिर करके पूछ रहे, तो फिर जवाब दे रहा था। कमाल है भिड़े मास्टर, तुम्हें मेरा अगर सवाल पूछना अच्छा नहीं लग रहा था तो मना कर देते, नहीं पूछता भाई। हाँ तो ठीक है, आगे से सवाल मत पूछना प्लीज। चाबी दे भाई, तू चर्चा कर खड़े। अरे कौन चर्चा कर रहा है भाई? चलो चलो चलते चलते। अरे क्या चलो चलो भाई, सखारम पे 3 ही जन जा सकते हैं, तो भिड़े मैं और मेहता साहब हम 3 जाते हैं। सबको आने की जरूरत नहीं है, बराबर ना आते भाई? सबको आने की जरूरत नहीं है भाई। चलो आराम से आराम। हाँ चलो भाई चलो, हम लोग जल्दी आते हैं माधवी। चलो तो सही यार। चालू कर। हाँ चलो। क्या हुआ भाई? अरे पता नहीं, શું काय झालं हिला आता? चल भाई चालू कर। कर रहा हूँ जेठालाल, लेकिन हो नहीं रहा है भाई। हो नहीं रहा है क्या? करना नहीं है करना नहीं है मतलब? मतलब ये सखाराम पानी से तो चलता है नहीं ना। क्या बोल रहे हो जेठालाल? अहो आप सखाराम को चालू कीजिए ना, चर्चा मत कीजिए अभी। तो मैं कहाँ चर्चा कर रहा हूँ, तुम जेठालाल को बोलो ना। मेहता साहब ये चालू नहीं होगा, चलो हम लोग रिक्शा से जाते हैं। चलो चलो चलो। कमाल है। आ जाओ आ जाओ। चलो हो गया चलो गया चालू हो गया। चलो चलो जाते जाते। अरे एक मिनट, हेलमेट रह गया। मेहता साहब हेलमेट। मेरे पास हेलमेट कहाँ है भाई? नहीं हेलमेट यहाँ नीचे है, तो आपको जरा उठना पड़ेगा। अरे हाँ, आप जो सीट के अंदर रखते हैं ना। चलो 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 आ चलो। चलते हैं। चलो चलो चल बैठ। चल जल्दी जल्दी। अरे क्या हुआ? पता नहीं। अरे चल भाई जल्दी चालू कर, एक तो बापूजी इतनी रात को जीप लेके गए, मुझे उसका टेंशन है। जेठा भाई, एक बार टप्पू को फोन करके बात कर लीजिए ना। हाँ। बस अब हम एयरपोर्ट से थोड़े ही दूर है। पिंकू पिंकू है? नहीं पापा का फोन है, पापा का। हाँ पापा। अरे बेटा कहाँ पहुँचे आप लोग? बस पापा, हमने मेघवाड़ी सर्कल क्रॉस किया। अच्छा अच्छा, बापूजी जीप बराबर चला रहे हैं ना? हाँ हाँ पापा, डोंट वरी, दादाजी बराबर गाड़ी चला रहे हैं। अरे एक मिनट शांति रखने भाई, क्या कर रहे तू? अच्छा बेटा जरा ध्यान से जाना बेटा। हाँ 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 ठीक है पापा, ठीक है। बेटा जरा मुझे फोन दे। हाँ ये लीजिए। और सुन, बापूजी को बोल कि ज्यादा तेज ना चलाए। हाँ अरे भाई जेठालाल, तुम फोन पे सलाह देते रहोगे क्या? आओगे भी? कहाँ पहुँचे? अरे भाई अभी हम लोग बस निकल ही रहे हैं। क्या अभी तक निकले नहीं आप लोग? अरे भाई निकलो जल्दी, मुहूर्त निकलवाना है क्या? हाँ तो पंडित जी को बुलाया है, वो आके चौगड़िया देख के मुहूर्त निकाल लेंगे, उसके बाद ही निकलेंगे ना हम लोग। क्या बोल रहे हो जेठालाल? अरे तुम क्या बोल रहे हो भाई? इधर हम क्या मुहूर्त की राह देख के बैठे? कोई तकलीफ होगी तभी इधर नहीं निकले होंगे ना। अरे इसका ये सखाराम चालू नहीं हो रहा है भाई। ये भिड़े का हर बार का कुछ ना कुछ लोचा होता ही है। क्या हुआ सखाराम को? अरे भाई तो इधर की पंचायत छोड़ने उधर ध्यान दे। हाँ लेकिन जल्दी आना भाई, हमें किसी भी तरह पिंकू को रोकना है। देर हो गई तो पिंकू निकल जाएगा। अरे हाँ हाँ भाई, हम जितनी जल्दी हो सके ये इसका सखाराम चालू हो तो निकले ना। आ रहे भाई आ रहे। हाँ ओके ओके। क्या हुआ, अभी तक निकले नहीं है? अरे वो सखाराम को कुछ प्रॉब्लम हो गया है। कोई बात नहीं, आ जाएंगे। तब्बू तू जल्दी से पिंकू को फोन कर। आप आगे देख के गाड़ी चले। अरे आगे देख के चला रहा हूँ। अभी आपने ऐसे ऊपर देखा ना इसको। अरे यार पिंकू का फोन बिजी आ रहा है। जरूर वो अपने वो कनाडा वाली चाचा से बात कर रहा होगा। ओए टप्पू, तू फोन लगाते रहे, जैसे वो फोन रखेगा वैसे उसको सबसे पहले अपना ही फोन लगना चाहिए। हाँ हाँ जल्दी कर।
लगा? नहीं उठा पिंकू, फोन उठा। चल भाई, अरे तू बैठा क्या, चालू कर रहे भाई। कमल है जेठालाल, अभी इसी ने बोला ना कि रोको करके। चलो 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 चलो। क्या हुआ भिड़े? मतलब साहब मुझे लगता है कि एक बार सकाराम को धक्का मारेंगे ना तो फटक से स्टार्ट हो जाएगा। अरे अभी धक्का करना पड़ेगा जेठालाल, करना पड़ेगा। अभी जिस पानी से दाल पकती है उस पानी से पकाओ दाल। के दाल पकड़ी से? अरे भाई मिसाल दे रहा हूँ। चलो चलो दो चलो। हाँ, मारो धक्का मारो। अरे ऐसे कैसे धक्का? तुम उतरो भाई जेठालाल, धक्का मारना पड़ेगा। क्या मुसीबत है चलो। यार। हाँ ये हाँ धक्का मारो। वो तुम छोड़ो, वो तुम छोड़ो। हाँ चलो मारो धक्का। जोर लगा के। चलो एक मिनट। हाँ बैठो बैठो बैठो। चलो। भिड़े क्या हो क्या रहा है भाई बार बार? पता नहीं चल रहा है क्या हो गया तुझे सखाराम। अरे उससे क्या पूछ रहा है भाई? एक बात बताओ भिड़े मास्टर, अभी थोड़ी देर पहले जब तुमसे चाचा जी पूछ रहे थे कि जब तुम्हारा सखाराम स्टार्ट नहीं होता तो तुम क्या करते हो, तब तुमने क्या जवाब दिया था? मेरे सखाराम की तो बात ही निराली है, फटाक से स्टार्ट हो जाता है। अब ये फटाक फटाक से बंद क्यों हो रहा है? और क्या? तुमने वो बोला था ना कि वो जिंजर डाल के चालू हो जाता है। अरे यार जिंजर डाल के चालू नहीं होता। अरे भिड़े तुम नहीं बोल रहे थे कि स्कूटर चालू नहीं होता है, तो मैं झिझोड़ के शुरू कर देता हूँ। अरे हाँ झिंझोड़ के। हाँ वो करेक्ट हाँ वही बोल रहा होगा। वेरी गुड। अभी से आप जरा उठिए ना। अभी से झिंझोड़। नहीं नहीं उसको जरूरत नहीं हुआ, तुम बैठे रहो। अरे नहीं नहीं कोई फायदा नहीं मेहता साहब। आज 26 जनवरी है ना, तो 26 जनवरी को नहीं चालू होता है? नहीं ऐसे नहीं, आज 26 जनवरी थी तो मैं बहुत बिजी था काम में, तो पेट्रोल भरवाना भूल गया। अभी पेट्रोल ही नहीं है सकारम में यार अरे ये तो वही बात हो गई कि चाय की पत्ती डाली, चीनी डाला, दूध डाला, पानी डाला और सोच रहे थे कि चाय बनेगी और बाद में पता चला कि गैस ही ना से। अब क्या करेंगे? अरे पिंकू बाबाला एअरपोर्टवर जाऊन तो खूप वेळ झाला। आपका वहाँ जल्दी पहुँचना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि अगर एक बार पिंकू एयरपोर्ट के अंदर चला गया तो उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। बता सब, चलो भाई, तो अभी चालू होगा नहीं, पेट्रोल है नहीं, तो हम लोग रिक्शा से जाते हैं। चलो भाई चलो चलो। मैं आता हूँ गाड़ी पार्क करके। 2 मिनट में आता हूँ गाड़ी पार्क करके। आत्माराम तुम जाओ, मैं पार्क कर देगा। पक्का? हाँ रुको मैं आ रहा हूँ। रुको रुको। अरे हेल्मेट आओ। सीज गेले संभल। हाँ हाँ यार भाई। अरे जेठालाल रुको, मैं भी आ रहा हूँ भाई, मैं भी आ रहा हूँ। अरे ये क्या? क्या? अरे भाई हम रिक्शा करके जा रहे हैं, बाइक करके नहीं। यहाँ क्यों हेलमेट पहन के आ गया? अरे देवा, ये जल्दबाजी में विसर लो उसमें। क्या तुम्हारी वजह से? अरे तेरी वजह से हम रास्ते पे आ गए। क्या बोल रहे हो जेठालाल? और नहीं तो क्या, तू और तेरा सखाराम अगर सीधे चले होते तो अभी रिक्शा करने की नौबत ही नहीं आती ना। कमाल है जेठालाल, मुझे थोड़ी सपना आया था कि पिंकू आज कनाडा के लिए निकल जाएगा। आज 26 जनवरी थी, भागादौड़ी में था, इसलिए पेट्रोल भरवाना भूल गया। जानबूझ के थोड़ी किया मैंने। अरे ठीक है भिड़े, मिल जाएगा रिक्शा मिल जाएगा। टप्पू, पिंकू का फोन लगा? नहीं पोपट अंकल, पिंकू का फोन अभी तक बिजी आ रहा है। दोस्तों ये क्या हो गया है पिंकू को? भावक बन गया। जब देखिए भाग जाता है। अब देखिए ना कॉलेज से भाग गया और अब तो कनाडा भाग रहा है। आपको क्या लगता है अचानक इस तरह पिंकू का कनाडा भाग जाना सही है? यार सही है गलत ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त सच ये है कि पिंकू भाग रहा है। टप्पू सेना और चंपक चाचा रोकने की कोशिश में। आपको क्या लगता है रोक पाएंगे? और अगर नहीं रोक पाए तो पिंकू के साथ उसके माँ बाप से जुड़ा राज भी। कोशिश पूरी है टप्पू सेना और चंपक चाचा की कि उसे रोक ले, और अगर नहीं रोक पाए तो सोचिए गोकुलधाम निवासी क्या करेंगे। लेकिन इस वक्त उसे रोका जाना बेहद जरूरी है। एयरपोर्ट आइए आप भी, हम भी जा रहे हैं उसे रोकने के लिए, कोशिश करें। टेंशन की जितनी हवा भरी जाएगी उतना ही ज्यादा हास्य का गुब्बारा फूटेगा। सोमवार का एपिसोड आप जरूर देखेंगे ही, लेकिन अगले हफ्ते के हर एपिसोड को देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि पिंकू के माँ बाप से जुड़ा राज खुलने वाला है। अब क्या होगा आगे देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.